हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश फ्लेमिंगो का ये सेकेंड चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। इस चैप्टर के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो में ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? कूड़े के ढेर में साहब क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, आई क्वाइंस, रूपी नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। साहेब कूड़े के ढेरों में सोना, सिक्के, नोट और अन्य उपयोगी चीज़ें ढूंढ रहा है। ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली, और वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर? जूते न पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या दलील देती है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। लेखिका ने देश में यात्रा करने के दौरान शहरों और गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। अकॉर्डिंग टू हर, वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट इट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। उसकी दलील है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट उनमें नंगे पैर रहने का रिवाज है। थर्ड क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। चाय की दुकान पर काम करते हुए क्या साहेब प्रसन्न है? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नो, नहीं। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब चाय की दुकान पर काम करने से खुश नहीं है, दो यद्यपि ही गेट्स 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। यद्यपि वह भोजन के अतिरिक्त 800 रुपये कमाता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, परंतु उसकी आज़ादी छीन ली गई है। नाउ, अब ही इज़ द सर्वेंट ऑफ टी स्टॉल ओनर। अब जो है वह चाय की दुकान के मालिक का नौकर है। वेयर एज ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जबकि वह पहले खुद का मालिक था। ही वॉज फ्री, वह स्वतंत्र था। व्हाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, वह कूड़ा बीनने का काम करते हुए आज़ाद था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डिड द रैक पिकर्स गेट राशन कार्ड्स? व्हाट वाज देयर यूज टू देम? कूड़ा बीनने वाले लोगों को राशन कार्ड कैसे मिले? उनके लिए राशन कार्ड का क्या उपयोग था? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। द पॉलिटिशियंस हेल्प द रैक पिकर्स गेट राशन कार्ड्स that get their names on voter list. It enabled them to view grain.
अर्थात राशन कार्ड बनवाने में राजनेता इन कूड़ा बीनने वालों की सहायता करते थे, जिनके सहारे वे अपना नाम मतदान सूची में दर्ज करा लेते थे और इससे उन्हें अनाज खरीदने का भी अवसर मिल जाता था। इस राशन कार्ड के माध्यम से वे अनाज खरीद सकते थे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड व्हेन साहिब आस्क्ड इफ हर स्कूल वाज रेडी। जब साहिब ने लेखिका से पूछा कि क्या उनका स्कूल तैयार हो गया है, तो लेखिका क्यों लज्जित हुई। एम्ब्रेस्ड कहते हैं लज्जित होना। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन साहिब आस्क्ड ऑथर, जब साहिब ने लेखिका से पूछा, इफ हर स्कूल वाज रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, शी सेड, उसने कहा, दैट इट टुक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, शी वाज एम्ब्रेस्ड बिकॉज शी मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। जब साहिब ने पूछा कि क्या लेखिका का स्कूल तैयार हो गया है, तो उसने कहा कि स्कूल बनाने में समय लगता है, और वह लज्जित हुई क्योंकि उसके जो उसने प्रॉमिस किया था उसका कोई अर्थ नहीं रह गया था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। अर्थात जो कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के जोखिम हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री स्पॉइल्स द वर्कर्स हेल्थ, आईसाइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कांच की चूड़ियों के कारखानों में काम करने से कारीगरों का स्वास्थ्य और उनकी नज़र और शरीर के अन्य भाग बेकार हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा द बिगेस्ट हैजर्ड इज़ दैट, जो सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा खतरा है, हैजर्ड कहते हैं खतरे को, दैट द वर्कर गोज ब्लाइंड, सबसे बड़ा खतरा है कि जो वर्कर है वे अंधे हो जाते हैं, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। सबसे बड़ा खतरा यह है कि चूड़ियों पर की जाने वाली पॉलिश की धूल से कारीगर अंधे हो जाते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। कि अपनी परिस्थिति के बारे में मुकेश की मनोदृष्टि अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। व्हाइल हिज फैमिली फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल्स मेकिंग, जबकि उसका परिवार विरासत में मिले चूड़ी बनाने के काम को उससे कराना चाहता था। हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। उसकी पहल उसके दृष्टिकोण को इस तरीके से उसके परिवार से भिन्न बनाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग के हमने ये 7th क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में। इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।